तो राम राम भाई सभी दोस्तों को दोबारा से आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ में। पता है भाई मेरे को, क्योंकि बहुत दिनों से वॉइस और वीडियो नहीं आया था, लगभग 10 दिन हो चुके हैं भाई। अब लिटरली मैं बताऊं तो क्यों नहीं आया था वॉइस और वीडियो, बिकॉज मैं किसी फंक्शन में चला गया था एंड लिटरली 2-3 दिन पहले आया हूँ। और जब आके ढूंढा तो माइक गया भाई। अब माइक मिला है तो वॉइस और कर रहा हूँ। अब सोचा कि कुछ ऐसा करूँ कि आप लोगों को पसंद आए। तो हम लोग कर रहे थे वन प्लेस चैलेंज, यानी कि हम लोग सिर्फ एक ही जगह पर रहकर देखेंगे कि हम लोग कितने किल कर सकते हैं एंड तक। क्योंकि यार देखो, हर जगह पर क्यों इतने सारे बंदे नहीं उतरते, और मैंने ऐसी जगह चुनी भी नहीं है कि जहाँ पे बंदे उतरे ज़्यादा। अब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे 1-2 स्क्वाड आई होगी, ख़त्म करके चलेंगे दूसरी जगह पर जितने में हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर बंदों ने जो मुर्गी बनाई भाई साहब, लिटरली भाई साहब मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इतना तगड़ा मैच गया ना ये भाई। तुम ज़्यादा इमेजिन करो, तुम्हारे गेम प्ले के हिसाब से तुम एक जगह पर रह के कितने बंदों को मार सकते हो भाई। लिटरली इस वाले मैच में मैंने एंड में देख लेना भाई, तो मैं नहीं बताऊंगा कितने किल किया मैंने, एंड में देख लेना। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि 1-2 स्कोर आई होगी, बट नहीं भाई 1-2 स्कोर नहीं थी यहाँ पर। यहाँ पे 4 से 5 स्कोर उतरी थी। लिटरली भाग गए आधी सी स्कोर तो, क्योंकि मैंने जस्ट एक बंदे को ही 2 से 3 बार फिनिश किया इस मैच में। और लिटरली भाई वो बंदा फिर भी नहीं मान रहा है, वापस से रिवाइव वो कह रहा है। मैं बोल रहा भाई इस बंदे के टीममेट मिल जाए बस एक बार मेरे को, सालों को भगा भगा के मारूंगा, बट मिले नहीं भाई। उससे पहले मेरा काम तमाम हो गया। अब यहाँ पर ये बंदा हमारा पहला किल हो चुका था, लेकिन इधर से जिस यहाँ पे जो फायर हो रहा था पीछे की साइड से, वो आ रहा था पत्थर के पीछे से। मेरे को लग रहा था कि भाई वो बंदा जो है फैक्ट्री साइड होगा, लेकिन यहाँ पे बंदा मुझे पत्थर के पीछे देखने को मिल गया भाई। अब ये बंदा देखो कैसे मस्त बैठा है यहाँ पर। आप देखो इस बंदे को जैसे मैंने फायर किया, पीछे से दोबारा से फायर आता है एक और बंदे का, लेकिन मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया एंड यहाँ पर फिनिश भी कर दिया, जो कि हमारा सेकंड किल कंफर्म हो चुका है। अब मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ से अगर मैं निकला तो मेरा टास्क रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतने सारे बंदों को देख कर मेरी फट भी रही थी, क्योंकि भाई साहब लिटरली बता रहा हूँ बहुत सारे बंदे थे भाई। लिटरली यहाँ पर देखने पर मेरे साथ उतरने पर तो 2 बंदे मुझे दिखे थे ड्रोन में, लेकिन लैंड होने के बाद पता लगा यहाँ पे 2 नहीं 2 के कई गुना ज़्यादा बंदे। अब होना क्या था भाई, यहाँ पर या तो करो या मरो की सिचुएशन थी। यहाँ पे या मैं भाग सकता था सिर्फ, या फिर मैं बंदों को डायरेक्टली फिनिश कर सकता था। लेकिन यहाँ पे एक और सिचुएशन थी, जो कि थी मेरा रौद्र रूप। भाई साहब यहाँ पर इतने सारे बंदों को मैंने फिनिश किया भाई, लिटरली मेरा माथा खराब हो गया भाई साहब। देखो क्या सीन होता है यहाँ पर, मैं बहुत अच्छा खेल रहा था एंड जो बंदे आ रहे थे उनको इजीली मैं फिनिश कर रहा था, ठीक है। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि बहुत दिनों से मैं गेम नहीं खेला था, तो इसलिए मेरे पिछले कुछ मैचेस में मेरा हाथ नहीं बैठा था, क्योंकि मैं फंक्शन में गया हुआ था एंड वहाँ पे मेरे को गेम खेलने को मिला नहीं। एंड सही बात बताऊं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नेटवर्क बैटर भी नहीं था, हाइपिंग आ रहा था बार बार, वो इग्नोर करके मैं वीडियो डाल नहीं सकता था, ठीक है। तो वो मेन चीज़ थी वहाँ पर। लेकिन कैसे भी करके मैंने वहाँ पर 3 शॉर्ट्स अपलोड किए थे और उन पे आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार रहा। वहाँ पे मेरा चैनल डाउन नहीं हुआ, बच गया वहाँ पर। तो मेरे को लगा कि भाई अगर मैं फंक्शन पे जाऊँगा तो मेरा चैनल डेड हो जाएगा थोड़े से दिनों के लिए, बट डेड हो जाएगा ऐसा लगा था मुझे, बट ऐसा हुआ नहीं। आप लोगों की वजह से वहाँ पे हमारा चैनल डेड होने से बच गया भाई। एक वीडियो चली गई वायरल, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं गई, मतलब मैनेज हो गया भाई चैनल। इतने दिनों में जैसे घिस रहा था वैसे ही घिस गया वो दोबारा से। तो थैंक यू आप लोगों का, चैनल डेड नहीं होने दिया इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 5 किल कर लिए थे और देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच हमारे हाथ में अब तक, क्योंकि मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे जितने बंदे थे वो मैंने फिनिश कर दिए। लेकिन भाई बंदे मान कहाँ रहे थे यार। मैं जस्ट जिस मतलब बंदे को लूटने जाऊँ ना मैं, वहाँ पे बंदा मिल जाए भाई। अब ये कौन सी सिचुएशन है भाई साहब। देखो सामने जिस लड़की को मैंने पहले फिनिश किया था वो लड़की दोबारा से आ गई भाई साहब। अब यहाँ पर इस बंदे को मैंने चलो फिनिश कर दिया, बंदी को सॉरी, इस बंदे को भी हमने फिनिश कर दिया। अब इधर से एक और बंदा फायर कर रहा है भाई। क्या यहाँ पर देखने पर इतना लग रहा है कि भाई साहब बंदे नहीं है, खाली पड़ा है पूरा पोचिनो, लेकिन नहीं बंदे हैं भाई, बंदे हैं। ये शांत करके मैं भाई साहब थोड़ा सा ठहर गया यहाँ पर कि भाई थोड़ा सा लूट कर लेते हैं, एमओ वगैरह भी कमी आ चुकी है अपने पास में। लेकिन भाई बंदे तो हैं, बंदों को फिनिश करना एकमात्र अपना मकसद है इस मैच में। यह सोच के मैं चल गया भाई आगे। चलो गाइस चलो बंदों को फिनिश करने के लिए चलते हैं। यहाँ पे इस बंदे को मैंने लाल नंबर चिपका के नॉक कर दिया एंड इसको यहाँ पे फिनिश भी कर दिया। लेकिन ये बंदा नहीं था, ये बंदा सामने वाले बंदे से फाइट ले रहा था। अब ये बंदा अलग ही था भाई, सामने वाला देखो क्या करने की ट्राई कर रहा है बंदा, मतलब हवा में जाने की ट्राई कर रहा है भाई। अब इसके साथ ऊपर टीममेट भी है, लेकिन हवा में एक और बंदा दिख गया मुझे। मैंने उस बंदे को ना देखते हुए इस बंदे को पहले फिनिश करने की ट्राई की, लेकिन ऑलमोस्ट इस बंदे को मैंने डेड कर दिया था। लेकिन भाई वो जंप भाई बहुत बढ़िया थी इसकी, जो इस बंदे की जान बचा ली। नहीं ये बंदा हवा में रह जाता भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं, कि इस बंदे को हवा में फिनिश कर देता, लेकिन बच गया भाई बंदा। अब बहुत से
पंखड़ी लोग ऐसे होते हैं जो पापा की परी की तरह उड़ना चाहते हैं, जो हवा में रह जाते हैं। अब यहाँ पे एक और बंदा था भाई साहब। अब इस बंदे को तो मैंने कैसे भी करके नॉक कर दिया। यहाँ पर देखो हेडशॉट मार, चलो भाई एक लाल नंबर तो दिखा कम से कम। लेकिन ऊपर वाले का हेडशॉट देख के मैं खुश हो गया कि भाई वन टैप फाइनल लग गया, वुड भी कर गया। लेकिन इस वाले बंदे का हेडशॉट देख के मैं तो डर गया भाई साहब, आईडी बैन हो जाएगी भाई मेरी। बट यहाँ पर बच गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, गलती से लगे थे भाई वो। मैं कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में वॉइस ओवर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बुरा मत मानना यार, आप लोगों को पता है मेरा बिहेवियर कैसा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सामने की तरफ में एक बंदा पैराफल चला रहा था। अब यहाँ पे इस बंदे को 2-4 मैंने गोलियाँ मारी, नॉक हो गया। लेकिन तुरंत किल चोरी, चल भाई ले ले, तेरा ही किल था, तूने डैमेज दिया था। बट भाई थोड़ा सा दुख हुआ मुझे इस चीज़ का कि यहाँ पर भाई नॉक मैंने किया, किल उसने क्यों ले गया मेरा किल भाई। देख अब यहाँ पे सामने की तरफ में पेटी पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे पेटी का दुख नहीं था मुझे, इस पेटी को तो मैं वैसे भी लूटने वाला था। अब यहाँ पर पेटियाँ को ऑनलाइन मैं लूट चुका था, लेकिन सामने वाला, अब देखो यहाँ पर सामने वाला बंदा मुझे फायर नहीं करता भाई। मेरे को लगा वो बंदा निकल गया यहाँ से, ऐसा ही लग रहा था मुझे कि ये बंदा निकल गया। मेरे को ये भी नहीं पता था वहाँ पे लड़का है या लड़की है। अब इस वाले बंदे को फिनिश करने के लिए जब मैं जाता हूँ ना भाई, अब यहाँ पर देखो मेरे को ऊपर से एक बंदा आता हुआ नजर आता है। अब इसके साथ साथ इसका टीममेट भी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज दिया, इस बंदे ने तुरंत ग्लूवॉल लगा लिया। इधर वाले बंदे को जस्ट मैं रिकॉर्डिंग में देखा हूँ भाई, इधर वाला बंदा मुझे पहले नहीं दिखा था, रिकॉर्डिंग में दिखा है। अब यहाँ पे उस वाले बंदे ने उधर वाले बंदे को नॉक फिनिश कर दिया और इधर वाले को मैंने नॉक कर दिया था, तो वो किल मुझे मिल गया। लेकिन दोनों किल मेरे होने चाहिए थे भाई। अब यहाँ पर देखो एक गाड़ी आती है जो जीप होती है, अब ऊपर भागती है वो डायरेक्टली। अब यहाँ पर मैंने उस बंदे को भी थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया 50-60 का। अब यहाँ पे वो बंदा बच गया। यहाँ पर देखो भाई साहब अनोखी शक्तियों के साथ बैठा था बंदा। यहाँ पे 2 गोली यानी कि एक हेडशॉट और बॉडी पड़ने के बाद भी बंदा फिनिश नहीं हुआ। इसको कहते हैं असली ताकत, करिश्मा कपूर लड़का था वैसे तो ये। बट यहाँ पर देखो क्या होता है, नॉर्मल सी चीज़ है यहाँ पर, हर बार हमें जो है लुकेटा कैरेक्टर बचा लेता है। तो मैं आजकल जो है लुकेटा का यूज़ करना बंद कर दिया हूँ, नहीं तो यहाँ पे अमर रहता भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अमर था मैं, अमर। इस मैच में अगर मैं एंड तक जिंदा रहता ना, तो तुम लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर मैं कितने किल कर पाता भाई। मेरे हिसाब से तो मैं 25-30 किल कर लेता। अब यहाँ पर देखो ये दीदी देखो कहाँ सोती थी, देखो कहाँ सो रही है अकेली दीदी, वहाँ पर झोपड़ी के नीचे दिख रही है ना तुम्हें, वो देखो वहाँ पर है। अब गोली चलाऊंगा ना जब पता लगेगा तुम्हें, देखो वहाँ पर है, देखो भाई। मतलब इतनी दूर भाई, मतलब इतनी दूर तो भाई मेरा एम नहीं पहुँचता। मैं हमेशा बंदों के क्लोज जाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका एक और टीममेट दिख जाता है, वो भी अकेले। अब ये वही बंदा था जो पीछे से पैराफुल चला रहा था। अब मैंने सोचा भाई पहले इस बंदे को फिनिश कर लेते हैं, नॉक मतलब रिवाइव हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, 1 किल रह जाएगा, है ना। अब मैंने यहाँ पर रहते हुए कर लेते 11 किल। और ये जो बंदा था ना, ये बंदा था मेरा आखिरी किल। अब यहाँ पर मेरे साथ में कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि एक बार तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं गया, लेकिन बच गया वहाँ पर भाई मैं, क्योंकि जिस घर में से पैराफुल चल रही थी ना, उसी घर में एक बंदा और था जो कैंप करके बैठा था। वो कहते हैं ना भाई, रसर का तो तोड़ है लेकिन कैंपर का तोड़ नहीं है। अब वहाँ पे जो दीदी थी वो तो कैसे भी करके बच जाती है, लेकिन जो इधर स्कारल वाला बंदा था जो इधर कैंप करके बैठा था भाई, उसकी गोलियाँ ऐसी सटी कि मेरी टाँट पे पड़ी भाई। मैं तो एक बार सोचा था कि गया, अब नहीं है भाई, ज़िंदगी में कोई दम नहीं है, अब मैं गया भाई। लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह से ये लॉरी वाला जो ग्लूवॉल था इसने बचा लिया मुझे। लिटरली भाई मैं डायरेक्टली जा रहा था, मेरे को लग रहा था कि सामने की तरफ में बंदा नहीं होगा, लेकिन भाई देखो उस बंदे ने पूरी गंजी कर दी मेरी। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हेलमेट लगा रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे बच गया भाई मैं कैसे पकड़ के भाई, मतलब जान में जान आई मेरे थोड़े बहुत। अब मेरा अंत निकट था क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे चारों तरफ बंदे हो चुके हैं और जोन भी स्टार्ट हो चुका है। अब ये जोन बनेगा आगे और इधर वाले बंदे इधर आएंगे। अब मैं तो ये सोच रहा था कि उस बंदे को डायरेक्टली आके रश करके फिनिश कर दूँ, लेकिन उसके पास में ग्रोजा नहीं, उसके पास में स्कारल थी और वो लेवल 3 की हुई, तो वो बॉडी में भी वो बंदा मुझे ख़त्म, मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे सकता वो बंदा मुझे, क्योंकि वो बॉडी में भी फिनिश कर सकता है, क्योंकि लेवल 3 की स्कारल नॉर्मल विदाउट स्किन के भी बहुत बढ़िया चलती है। तो वही चीज़ है भाई। अब यहाँ पर देखो ये पागल सा बंदा था, मुझे बताया कैंप करके खेल रहा है, इसको मैं इजीली रश करके मार सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे अगर एक बंदा तो था ही पहले, मुझे नहीं पता था वहाँ पे 2 बंदे होंगे, है ना। अब वो बंदा तो चला गया। यहाँ पर अगर इस बंदे की फिनिश करने के बाद में वहाँ पे एक और बंदा हुआ तो मेरी तो बाट लग जाएगी। ये सोच के मैं घर में नहीं गया, मैं सोच रहा था जोन आ रहा है आने दो, ना तो मेरे पास है ना उस बंदे के पास है, दोनों भागेंगे तो एक साथ, और मरेंगे तो दोनों में से एक ना एक ज़रूर मरेगा। लेकिन यहाँ पे किस्मत को चोरी कर जाती है मेरे साथ में। यहाँ पे साइड में एक बंदा आ जाता है जो कि लकड़ियों के पीछे जाके छिप जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बोरा वहाँ पे बंदा है। अब मैं सोच रहा था इस बंदे के ऊपर डायरेक्टली रश कर दूँ, लेकिन इधर वाला बंदा है। अब यहाँ पे जैसे मैं नेट फेंकता हूँ ना भाई, मेरे साथ हो जाता है सीन, इधर एक और बंदा आ जाता है। ये बंदा
बताओ ना, ये बंदा मेरी मौत का कारण बना था भाई, सच बता रहा हूँ तुमको। यहाँ पे मेरे को बंदा दिखा, मैंने हल्का सा पी के चक्कर में वहाँ पे फायर कर दिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस बंदे को लोकेशन पता नहीं थी मेरी, और ये बंदे को लोकेशन पता नहीं होती ना, तो इस बंदे के चक्कर में मरा था मैं। लिटरली बता रहा हूँ, इस बंदे को तो इतना भयंकर गुस्सा आ रहा था मैं कि हैकर बन जाऊँ 1 मिनट के लिए, इसको बजा दूँ 200 बार मारूँ इसको एक बार में। अब ये बंदा भाई साहब, इस बंदे को तो पता चल गया था कि वो तो इसका टीममेट है ही, और उसने कॉल करके बता दिया होगा कि भाई मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, इसने मेरी ऐसे कर दिया। इसको नॉक भी कर दिया मैंने, लेकिन बच गया भाई, उसका टीममेट बचा लेगा इसको आगे। अब भाई आप लोग मुझे ज़रूर से बताना, आप लोगों ने एक जगह पर रह गए कितने किल्स किए हैं। यहीं तक थी वीडियो हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि बुया तो नहीं हुआ, हमारी बस की बात भी नहीं थी। इन बंदों के सामने भैंस की टांग लेवल 3 की स्कारल चला रहा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी अमेजिंग सी वीडियो में मिलेंगे। राम राम सभी दोस्तों को।